प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 5 वचन। लूका 24:5। लूक चैप्टर 24 वर्स 5। ਜਾਓ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ पर जी उठा है। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। आमीन। देखिए, ये घटना है आज से 2025 वर्ष पहले की, जब जीवता परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया था। ये जीवता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में क्यों आया था? क्योंकि परमेश्वर ने पहले पुरुष को, पहली स्त्री को जब बनाया था, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया था। पाप के कारण वे मर गए थे, आत्मा में मर गए थे। अभी जितने भी उनसे आगे जन्म लिया वह सब आत्मा में मरे हुए थे। सबके अंदर पाप राज्य कर रहा था। सबके ऊपर मृत्यु दंड का प्रभाव था। सबके सब पापी बन गए थे। सबके सब मृत्यु के अधीन हो गए थे। इसलिए कोई भी दुनिया की ताकत पापी मनुष्य को पाप से, शैतान से, शराब से और मृत्यु से आजाद नहीं करवा सकता था। तब जीवता परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर कुमारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप लेकर आया। तो जब वह मनुष्य का रूप लेकर आया, तब पूरे जगत के लिए, जो जगत पाप के कारण आत्मा में मर गया था, उसको अनंत जीवन देने के लिए जीवते परमेश्वर ने मनुष्य बनकर क्रूस के ऊपर पूरे जगत के पापियों का दंड अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। उनका शरीर कब्र में रख दिया। कब्र के ऊपर सिपाहियों के पैरे लगा दिए और तीसरे दिन जब मरियम मगदलीनी और याकूब और यूहन्ना की माता मरियम और बहन लोग जब कब्र में गई तो उनके पास सुगंधी थी। वो इसलिए लेकर गई थी कि हम लाश के ऊपर गिरा कर आएंगे। लेकिन जब वो उधर कब्र में गई तो वहां पे सिपाही भी नहीं है और कब्र खुली पड़ी है, वहां पे लाश भी नहीं है। तब वो घबरा गई और सोचने लगी कि हुआ क्या है। कब्र भी खाली है, वहां पत्थर भी नहीं है, सिपाही भी नहीं है, लाश भी नहीं है। जब ऐसे वो सोच रही थी, घबराई हुई, तब उधर आते हैं स्वर्गदूत। वह स्वर्गदूत उन बहनों को क्या कहते हैं कि तुम जीवते को मरों में से क्यों ढूंढती हो? वह इधर नहीं है,
वह तो जी उठा है। ध्यान से सुन लीजिए, स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं। ए बहन जी, तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वो इधर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बात के ऊपर कितना गर्व होता है कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। आज दुनिया के परमेश्वर जीवते परमेश्वर नहीं है। लोग अंधेरे में रहकर पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की पूजा कर रहे हैं। वो धोखे में है। उनको पता नहीं कि जीवता परमेश्वर है कौन। लेकिन हम कितने अच्छे इंसान हैं, जिनको भाग्यशाली है, जिनको जीवते परमेश्वर के विषय में पता चल गया और हम उस जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम भी पापों अपराधों के कारण जब मरे हुए थे, हम भी उसके साथ जी लाए गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जीवता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर जब क्रूस पर अपना प्राण दिया, पूरे जगत के पाप के कारण जो जगत मर गया था, उनको अनंत जीवन देने के लिए जब प्रभु मनुष्य के रूप में आए, तब उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण देते हुए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में उठा लिए गए। और जितने भी पाप के कारण मर गए थे, उनके साथ वह भी जिलाए गए। आज हमें मुर्गी, बकरा, केला, नारियल, पैसा देने की जरूरत नहीं। हम जीवते परमेश्वर के वचन को सुनकर आज हम भी जीवित बन सकते हैं। इसलिए हमारा जीवता प्रभु परमेश्वर है कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, ना कि ईसाइयों का गुरु। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे लिए सुसमाचार क्या है कि हमारे पापों के कारण जितने भी मरे हुए लोग हैं, उनके लिए मसीह क्रूस पर मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज जो कोई भी भाई बहन उसके ऊपर विश्वास करेगा, वो मुर्दों में से जी उठेगा। पाप के कारण मरे हुए लोगों में से जी उठेगा, जीवित हो जाएगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िएगा, हिंदी में पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया। आज के विश्वासी भाई बहनों को प्रभु का आत्मा कहता है। उस समय पौलुस प्रेरित के द्वारा इफिसस के लोगों को कहता था, उसने तुम्हें भी जिलाया। अरे तुम पाप के कारण मर गए थे भाई, यीशु मसीह के द्वारा आपको नया आनंद जीवन मिल गया है। इसलिए आप मरे नहीं रहे, आप जलाए गए यानी जिंदा हो गए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से मिला क्या? हम पापों और अपराधों के कारण जब मरे हुए थे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम जिलाए गए, हम जिंदा किए गए। जब हम जिंदा किए गए हैं, तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? अभी हम कभी भी मरेंगे नहीं, हमको अनंत जीवन मिल गया है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। इसलिए मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके हृदय में ये बात पक्की मान ली जाए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिल गया है। यदि आपने सच्चे मन से उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया है, आपने बुरे काम छोड़ दिए हैं, आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु बना लिया है, तो आपको मिल गया अनंत जीवन। आपका कभी भी अनंत काल तक नाश
नहीं होगा। जब तक प्रभु रहेगा आप भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु आज से लेकर अंत तक है। अभी आप भी युग न युग तक रहने वाले बन गए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा सत्य वचन लोगों के हृदय में कार्य करे प्रभु। हमारी विनती को ग्रहण करे। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।